हर साल दुनिया भर में लगभग 10 लाख टन पिस्ता का सेवन किया जाता है। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए विशालकाय हार्वेस्टर टन भर पिस्ता इकट्ठा करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन पिस्ता कैसे उगाए, काटे और प्रोसेस किए जाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे स्वादिष्ट मेवों में से एक पिस्ता का उत्पादन कैसे होता है। इसका सेवन 9000 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। सदियों से इसे एक मूल्यवान भोजन माना जाता रहा है और कई संस्कृतियों में इसके स्वाद, इसकी मजबूती और लंबे समय तक सूखा रहने की क्षमता के कारण यह राजाओं और रईसों के लिए आरक्षित एक विशेष व्यंजन रहा है। कैलिफोर्निया दुनिया के अग्रणी पिस्ता उत्पादकों में से एक है। इसके विशाल बागान मुख्य रूप से सैन जोकिन घाटी में केंद्रित हैं, जहां गर्म जलवायु और लंबी गर्मियां इस मेवे के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाती हैं। पेड़ों को धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्हें अपना पहला फल देने में 8 साल तक लग सकते हैं। किसान राज्य में प्रति वर्ष 20 लाख किलो पिस्ता के उत्पादन में योगदान करते हैं, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का 1/3 से अधिक है। लेकिन इन सब के लिए समय और काफी निवेश की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण की कहानी 400 वर्ग मीटर के ग्रीन हाउस में शुरू होती है। यह वह नर्सरी है जहां हर साल 10 लाख से अधिक नए पेड़ उगाए जाते हैं। प्रत्येक पौधे को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहां हाई ह्यूमिडिटी एंड स्टेबल टेम्परेचर होता है। ये परिस्थितियां पिस्ता के मजबूत और स्वस्थ विकास के लिए एसेंशियल क्लाइमेट का अनुकरण करती हैं। एक अत्यधिक ठंडी सर्दी पेड़ों के बढ़ने से पहले ही पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। इसलिए पहले 3 महीनों के दौरान नर्सरी में पौधों की गहन देखभाल की जाती है। उन्हें नियंत्रित नियम, पर्याप्त पोषक तत्व और कीटों और तापमान परिवर्तन से निरंतर सुरक्षा प्रदान की जाती है। 1 वर्ष के होने पर पौधों को सावधानी पूर्वक छंटाई की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसान सबसे मजबूत शाखाओं का चयन करते हैं और कमजोर शाखाओं को हटा देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक शाखा की संरचना मजबूत हो, जो वर्षों तक विकास करने और भरपूर फसल देने में सक्षम हो। अगला चरण पौधे के ऊपरी आधे हिस्से पर ग्राफ्टिंग करना है। इस मामले में उसी प्रजाति की एक अलग किस्म की शाखा का उपयोग किया जाता है, जिसे करमान के नाम से जाना जाता है, जो अपनी ग्राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। पेड़ स्वस्थ रूप से विकसित होगा, लेकिन केवल पत्ते पैदा करेगा, फल नहीं। इस तकनीक के कारण प्रतिरोधी प्रकंद और करमान कली का संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि पेड़ मजबूत जड़ें विकसित करेगा और साथ ही एक्सेलेंट क्वालिटी वाले पिस्ता पैदा करने में सक्षम शाखाएं विकसित करेगा। ग्राफ्टिंग के बाद पेड़ों को लंबी कतारों में लगाया जाता है, जो 400 मीटर तक पहुंच सकती हैं। केवल मादा पेड़ ही फल देते हैं, लेकिन इसके लिए उनका परागण आवश्यक है। इसलिए 25 मादा पेड़ों के प्रत्येक समूह में एक नर वृक्ष लगाया जाता है, जो पुष्पन के दौरान परागकण छोड़ने का काम करता है। देखभाल और रणनीतिक छंटाई के बदौलत रोपण के 6 साल बाद पेड़ परिपक्व हो जाते हैं। अब वे हरे भरे और मजबूत दिखते हैं और उन पर पहले फल लगने शुरू हो जाते हैं। जब फल खुलने लगते हैं तो उनके अंदर की विशिष्ट हरी गुठली दिखाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि वे पक गए हैं और कटाई के लिए तैयार हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास पेड़ों से सीधे 300 टन से अधिक पिस्ता तोड़ने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय है। हर दिन मायने रखता है और सही समय पर फलों की कटाई का दबाव बहुत अधिक है। सुबह होते ही बाग की शांति मशीनों की गर्जना से भंग हो जाती है। यह अजीब मशीन एक शेखर है, जिसे सैकड़ों कटाई मशीनों के काम को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें फलों को इकट्ठा करने वाला एक रिसीवर लगा होता है। ये विशाल कटाई मशीनें पेड़ के तने के चारों ओर स्थित होती हैं और सैकड़ों बार दबाव के बराबर तीव्र कंपन उत्पन्न करती हैं। इस गति के कारण पके हुए पिस्ता गिरते हैं और बाग की जमीन को ढक देते हैं। महज 5 सेकंड में मशीन के हिलने से पेड़ से हजारों पिस्ता अलग हो जाते हैं। मशीन के झुके हुए ढक्कन फलों को एक विशाल ऑगर की ओर ले जाते हैं, जो उन्हें आसानी से एक ट्रेलर तक पहुंचा देता है। ट्रेलर जल्दी भर जाते हैं और बहुत कम समय में 4 टन तक ताजे पिस्ता जमा कर लेते हैं। एक बार भर जाने पर ट्रेलर बाग से निकलते हैं और अपना कीमती माल कन्वेयर बेल्ट पर उतारते हैं, जो इसे ट्रकों तक ले जाता है।
फफूंद से बचाव के लिए इन पिस्ताओं को 24 घंटे से कम समय में संसाधित करना आवश्यक है। बाघों से लगभग 75 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पिस्ता इस प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचते हैं। पहुंचने पर पिस्ताओं पर अभी भी उनकी विशिष्ट लाल बाहरी परत बरकरार रहती है, जो इस बात का संकेत है कि उन्हें अभी अभी काटा गया है। पहला चरण पिस्ताओं की बाहरी परत को हटाना है। इसके लिए फलों को पानी में डुबोया जाता है। खाली छिलके और ऊपरी परत तैरती रहती हैं, जबकि स्वस्थ भरे हुए पिस्ता नीचे बैठ जाते हैं। अलग होने के बाद गीले फलों को 12 मीटर ऊंचे विशाल सुखाने वाले स्तंभों में भेजा जाता है। वहां गर्म हवा का प्रवाह गिरी को नुकसान पहुंचाए बिना नमी को हटा देता है, जिससे पिस्ता छंटाई और पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि पूरी वार्षिक फसल एक ही बार में एकत्र की जाती है। पिस्ता का सेवन पूरे वर्ष किया जाता है, इसलिए फलों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश फलों का भंडारण किया जाता है। प्लांट में 20 मीटर तक ऊंची विशाल भंडारण पंक्तियों में 70 करोड़ से अधिक पिस्ता रखे जाते हैं। भंडारण ठंडे और शुष्क वातावरण में किया जाता है, जो फलों को लगभग 1 वर्ष तक ताजे रखने के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। लेकिन बिक्री के लिए रखे जाने वाले पिस्ता को विशेष भंडारण की आवश्यकता होती है। एक अतिरिक्त चरण है आकार और गुणवत्ता के आधार पर चयन। इसके लिए फलों को बक्सों में भरकर विशाल छंटाई क्षेत्र में ले जाया जाता है। फिर उन्हें अच्छी तरह से हिलाया जाता है। यह एक मापने वाली मशीन है। जैसे ही फल बक्सों से बाहर निकलते हैं, छोटे फल इन छेदों से नीचे गिर जाते हैं और अधिक मूल्यवान फल आगे बढ़ते रहते हैं। अगला चरण है उन पिस्ताओं को अलग करना जिनका छिलका थोड़ा खुला हुआ है और जिनका पूरी तरह से बंद है। इसके लिए विशाल घूमने वाले ड्रमों का उपयोग किया जाता है, जो घूमते समय फलों को धीरे से हिलाते हैं। छिलके के खुलने में अंतर के कारण खुले हुए पिस्ता अलग हो जाते हैं। प्रत्येक पिस्ता एक उन्नत उच्च तकनीकी स्कैनर से गुजरता है। यह मशीन प्रति घंटे 5 टन तक फलों को संसाधित कर सकती है। प्रत्येक फल का सटीक विश्लेषण करके खामियों और दरारों का पता लगाती है। विशाल ड्रायर अपना काम जारी रखते हैं। पिस्ताओं की नमी को तब तक कम करते हैं जब तक कि वे कुरकुरे 5% तक न पहुंच जाएं, जो उनके स्वाद और बनावट की गारंटी के लिए एकदम सही स्तर है। सूखने के बाद पिस्ताओं को बोरियों में भरकर पैक करके पैलेटों पर ढेर कर दिया जाता है, जो वितरण के लिए तैयार होते हैं। यहाँ से वे दुनिया भर के स्टोर और घरों तक अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और यही था आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।